The Reserve Bank of India launched e-rupees. E-rupees is a digital currency. हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में जहां पर मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। आज आपको ई-रुपीस के बारे में डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, जैसे कि ई-रुपीस इंडिया में आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है। ई-रुपीस में हमें जो फिज़िकली कागजी नोट्स होती है यह बंद हो जाएगी, छपना बंद हो जाएगी। इसकी जगह अब हमें डिजिटल फ़ोटोज़ मिलेंगे एप्लीकेशन में, जिसके थ्रू हमें जिस तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शन करते थे कैश देके कस्टमर्स को या किसी को भी ऐसे कैश देके हम लोग पेमेंट करते थे, उस पेमेंट की जगह अब हम 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ ऐसे अलग अलग नोट्स हम लोग एक एप्लीकेशन के थ्रू, आरबीआई ने वो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन के थ्रू जिस तरीके से हम लोग स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट करते थे, वैसे ही अब स्कैन करते डिजिटल नोट हम लोग सेंड करेंगे ई-रुपीस के थ्रू। तो ई-रुपीस क्या है, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, डिटेल में समझिए और एंड में आपको पूरा डिटेल में समझ में भी आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो के एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो आइए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए। तो ये सारे नोट्स बंद होने वाले हैं। हमारा फ़ोटो जैसे मोबाइल में दिखता है, उसी तरीके से हमें नोट्स का फ़ोटो भी मोबाइल में देखने मिलने वाला है। जैसे हम लोग मार्केट में कैश का व्यवहार करते थे, उसी तरीके से अब हमें डिजिटल करेंसी मिलने वाली है। और पेमेंट मेथड बहुत सारे होते थे पहले, ईसीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी 2005 में, आईएमपीएस 2010 में, संडे के दिन भी चलता था, सीटीएस, नच, यूपीआई 2016 में आया। यूपीआई आने के बाद सभी तरीके से पेमेंट मेथड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। इसमें सब कुछ चेंज हो गया यूपीआई की वजह से, और अभी भी यूपीआई ही चल रहा है। सबसे ज़्यादा यूपीआई से ही पेमेंट होता है ट्रांजैक्शन। तो आइए समझते हैं यूपीआई वर्सेज ई-रुपीस। तो हम लोग जैसे कि कहीं भी फ़ोटो शूट करने जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, तो तुरंत हमारा फ़ोटो रॉ कॉपी में हमें मिल जाता है। वैसे ही अब जैसे ही करेंसी फिज़िकली करेंसी होती थी, अब वो नोट के रूप में आएगी, वो भी फ़ोटो के रूप में, जो भी मोबाइल में देखने मिलेगी। फिज़िकल रुपीज़ सभी डिजिटल रुपीज़ में चेंज हो जाएगा। जैसे ही 10 रुपीज़ का नोट है फिज़िकली, वही रुपीज़ आपको डिजिटली मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन के अंदर देखने मिलेगा और उसी के अंदर से हमें ट्रांजैक्शन करना है। आइए समझते हैं कि क्या है ई-रुपीज़। वेलकम। चलिए जानते हैं सीबीडीसी ई-रुपीज़ के बारे में। ये यूपीआई की तरह ही है या नहीं। यूपीआई वर्सेस डिजिटल करेंसी। यूपीआई एक अलग प्रोसेस है और डिजिटल करेंसी ई-रुपीस ये अलग है। दोनों में ई-रुपीस अगर आ गया तो करेंसी नोट्स छापना बंद कर दी गई आरबीआई। और हाँ, इसमें बैंक इंक्लूड है या नहीं ये भी जानते हैं, और सीबीडीसी कैसे वर्क करेगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या है। यूपीआई में हम लोग बैंक, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई थ्रू पेमेंट लेता है, जिसमें बैंक इंक्लूड होता है। रिसेप्शन के बैंक के अकाउंट में, सामने वाले के अकाउंट में पैसा सेंड करने के लिए बैंक इंक्लूड होता है। और बैंक हमें इसमें इंक्लूड होने के लिए बैंक हमें कैश देता है, जिस कैश को हम लोग अपने वॉलेट में रखते हैं, जेब में रखते हैं, और मार्केट में वही कैश हम लोग यूज़ करते हैं जो फिज़िकली कैश होता है। जिसमें हम लोग फिज़िकली कैश में नोट कट होना, नोट फट जाना, बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसकी वजह से आरबीआई लाया वर्चुअल मनी, वर्चुअल वॉलेट, जिसमें एक वॉलेट होगा जिसमें डिजिटल ई-रुपीस होगा, जिसमें 50 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ऐसे अलग अलग नोट्स होगी ई-रुपीस की इस वॉलेट में। ये हमें नोट की गिनती जिस तरीके से होती है उसी तरीके से सभी प्रकार के हमें नोट दिखाएगा। 100 की कितनी है, 200 की कितनी है, 500 की कितनी है, ये सब। पर इसमें बैंक इंक्लूड नहीं होगा। ई-रुपीस अगर मार्केट में आ गया तो क्या नोटबंदी, नोट छपना बंद हो जाएगा, जिसमें एक आरबीआई का बेनिफिट है, जो कि नोट छपना, इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, नोट का जो भी छपाई का खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस है, सब कुछ बंद हो जाएगा। वो ई-रुपीस में कन्वर्ट होकर आरबीआई का भी खर्चा बच जाएगा। और हाँ, लास्ट ईयर 5000 करोड़ रुपये आरबीआई का एक्सपेंस हुआ था। हर बार नोट छपाई में बहुत सारा एक्सपेंस होता है, जो ई-रुपीस में चेंज हो जाएगा और आरबीआई का जो एक्सपेंस है वो बच जाएगा, और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा इससे। जैसे ही ये तो अभी फ़िलहाल इसमें बैंक तो इंक्लूड है नहीं, बट पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, इसमें
पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी आरबीआई की तरफ से बहुत सारे काम चल रहा है, बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, ये क्यों लाना चाहते हैं इसके बारे में भी जानते हैं कि मैनेजमेंट कैसा हुआ, कैसे आएगा मार्केट में, ये सब कुछ जानकारी क्यों आ रहा है डिजिटल करेंसी ई रुपीस। आरबीआई ई रुपीस क्यों लाना चाहता है? हमारे पास कैश होने के बावजूद ई रुपीस लाना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें मैनेजमेंट का तो खतरा है ही। नोट छपाई, उसके बाद आरबीआई बैंक को नोट्स देता है, बैंक हमें नोट्स देती है। अलग अलग नोट्स जैसे कि वैल्यू होती है 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, ये कस्टमर को जैसे कि हमें मिलता है। आरबीआई थ्रू बैंक्स को, बैंक्स थ्रू कस्टमर्स को। फिर ये सर्कल ऐसे चलता ही रहता है। आरबीआई से बैंक को नोट आती है, छपाई करने के बाद बैंक से कस्टमर को नोट आती है। ये सर्कल चलते चलते सीधा फिर वापस से कस्टमर से आरबीआई को नोट जाता है, जो नोट फटा हुआ होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। फटी हुई नोट अचानक से बैंक ले लेते हैं, बैंक वापस से रिन्यू करना पड़ता है आरबीआई को नोट। इसीलिए डिजिटल करेंसी लाइए, स्कैन करो ई रुपीस से, और 500 का नोट हो तो आपके मोबाइल में फ़ोटो होगा जो कि एक सीक्रेट कोड के, जैसे कि आपके पास समझो कि ये फिजिकल नोट है जिसमें कोड है, उस कोड वैसा एक कोड रहेगा फ़ोटो में। उस कोड को आपको देना है और तुरंत सामने पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा रिसीवर के अकाउंट में। आरबीआई सीधा एक ऐप देगा जो रिसीवर को सीधा अकाउंट में नोट जाएगा, उस नोट के थ्रू आपको सीधा पेमेंट सामने वाले को चला जाएगा मर्चेंट के डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू। इससे ना नोट फटेगी, ना कोई आरबीआई को नोट छपने का चार्जेस लगेगा। सीधा अकाउंट में पैसा डालेगा, स्कैन करने के बाद भी सीधा पैसा जाएगा मर्चेंट के अकाउंट में। नो विड्रॉल, नो डिपॉजिट, इसमें बैंक इंक्लूडिंग नहीं होगा ई रुपीस में। नाउ लेट्स सी ये ऐप चलेगा कैसे। ये ऐप आरबीआई बैंक को देगा और बैंक आपका जहाँ भी अकाउंट होगा उस तरीके से ये चलेगा। अलग अलग पार्टनर्स हो गए इस बैंक के, अभी तो सिलेक्टेड पार्टनर्स है बैंक में, उसी के थ्रू ही आपको एक लिंक दी जाएगी, उसके थ्रू ही ई रुपीस आपका मोबाइल में इंस्टॉल होगा और आप ट्रांजैक्शन ई रुपीस के थ्रू कर सकते हो। ये एक ब्लॉकचेन की तरह काम करेगा। यहाँ पर हम लोग सामने रिसेप्शन को सीधा क्यूआर कोड से भी स्कैन करके भी कोड के थ्रू हम लोग पेमेंट कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन से। और हाँ, इसमें कोई ख़तरा नहीं, ये सिक्योर पेमेंट होगा जिसमें 100 रुपये की, 50 रुपये की जो भी नोट्स होगी कितनी है काउंट करके हम लोग सामने सेंड कर सकते हो मर्चेंट अकाउंट में। अभी तो ई रुपीस में आरबीआई बहुत सारे इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आ रहा है। इसमें एक ख़तरा भी है कि मोबाइल चोरी हो सकता है, या तो फिर मोबाइल टूट फूट सकता है, या तो फिर इसमें हैकिंग का भी बहुत बड़ा इशू है। सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आरबीआई आगे लेके आने वाला है। ई रुपीस में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, पेमेंट ट्रांजेक्शन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसके सामने फेस करने के लिए आरबीआई ने एक 8 ब्रांच है बैंक जिनको फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट दिया गया है। स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और सेकंड फेज में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन सभी बैंक को अलग अलग टाइप में इन ई रुपीस में बैंक को आरबीआई ने ये किया है। और इंडिया में फर्स्ट 4 सिटीज़ है, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। बाद में सेकंड फेज में लॉन्च किया है अहमदाबाद, गुवाहाटी, गानकोट, हैदराबाद, ऐसे अलग अलग सिटी से। होप आपको ई करेंसी सिस्टम पसंद आई होगी। इस वीडियो में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों, ई रुपीस के बारे में मैंने जितना रिसर्च किया उस हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।